सीएम नीतीश ने कोरोना को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सिविल सर्जन और डीएम के साथ ऑनलाइन जुड़े सीएम। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी को बताया आदमखोर पार्टी। सरकार तोड़ो सरकार बनाओ का काम करते हैं विधायक। बिहार में नल जल योजना को लेकर सरकार की सख्ती। कई वार्ड के सदस्यों को जारी किया गया नोटिस। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। बीसीसीएल के भौरा कोयलरी में नाकेबंदी। मुआवजे की मांग को लेकर नाकेबंदी। कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह ठप। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आई है, उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार बीजेपी पर खुलकर बोला है। विधानसभा में बीजेपी पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि शेर को जैसे खून पीने की लत लग जाती है, वैसे ही बीजेपी आदमखोर हो गए हैं। ये पहले वोट खरीदते हैं, फिर विधायक सरकार तोड़ो और सरकार बनाओ, बस इनका यही काम रह गया है। साथ ही राज्य के बीजेपी विधायकों पर तंज कसते हुए सीएम ने बड़ा बयान दिया है। कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। इनको एक नशा सा आ गया महोदय। कहावत है ना, 50 को खून पीने का एक लत लग जाए या शेर को खून पीने का लत लग जाए तो आदमखोर हो जाता है। वही स्थिति है। इनको सरकार बनाना, पहले वोटरों को खरीदो, वोटर नहीं खरीदाते हैं तो विधायकों को खरीदो, विधायक नहीं खरीदाते हैं तो एमएलए को खरीदो, वो भी नहीं खरीदते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दौड़ा दो। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। यहां पर इनकी सरकार चली गई। ये धीरे धीरे कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है और यहां तक ये कह डाला कि बीजेपी आदमखोर है, राजीव। देखिए, ये जो हेमंत सोरेन का हमला है वो सिर्फ एक पक्ष का हमला नहीं है, बल्कि बीजेपी के भी जो विधायक हैं वो लगातार सदन में सरकार पे हमला कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सदन की कार्रवाई जो है वो चल रही है, तो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पे हमलावर है और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो वर्तमान सरकार के में काम नहीं हो रहे हैं, इसके लिए दोषी पूर्व की सरकार है, क्योंकि पूर्व की सरकार के समय से कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, ना तो कोई नियमावली बनाई हुई है, ना कोई नियुक्तियों को लेकर प्रोसेस किया गया था, ना ही कोई विभाग को लेकर कोई प्रोसीडिंग हो रही है। वर्तमान सरकार इन तमाम चीजों को लेकर नियमावली बना रही है विभागों के लिए, चाहे शिक्षा की बात करें या फिर अन्य जो विभाग है उनके लिए, और उसके आधार पर नियुक्तियां करेंगी और यहाँ के लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो जो वादे किए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, खासकर जो नौकरियां देने की बात की थी कि सरकारी नौकरी दी जाएगी 5 लाख युवाओं को, उन मुद्दों से अब भटक रही है। कल हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया था सदन के अंदर कि इतनी ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार देना संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार एक ऋण देगी युवाओं को और जो बेरोजगार है उनको, ताकि रोजगार कर सके और झारखंड वो जो बेरोजगारी की कगार पे हैं या बेरोजगारी जो झेल रहे हैं तो उनको रोजगार मिल सके। तो उससे भी विपक्ष ने हमला किया और कहा है कि हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे उस वादे से नहीं कर रहा है। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का वाद जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई भी इस कारण से बाधित हो रही है और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जिससे जो राजनीति है माहौल वो गर्म हो रही है। जी
जी राजू, लेकिन जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने भाषा का इस्तेमाल किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये भाषा कहीं ना कहीं मर्यादा को तोड़ते हुए आगे बढ़ी है? राजनीतिक दलों की जो मर्यादाएं हैं और जो बयानबाजी है वो बढ़ते जा रही है और सारी मर्यादाएं वो लांघते जा रहे हैं। चाहे कोई भी दल हो, आप देखेंगे कि राजनीतिक मर्यादा है उसको काफी पहले ही लांघा जा चुका है और नित्य ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कोई भी दल के द्वारा दूसरे दलों पे आरोप जो लगाया जाता है उस पे ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी कह सकते हैं आपत्तिजनक है और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस दिशा में न तो कोई चिंतन होता है किसी दलों के द्वारा, ना तो इस पे कोई मंथन होता है कि आखिर राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों गिराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर एक दूसरे को चमकाने की कोशिश की जाती है और खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, खुद को कैसे एक राजनीतिक मुकाम पे रखा जाए और खुद को कैसे खबरों में सुर्खियों में बनाया जाए, ये लगातार प्रयास किया जाता है सत्ता पक्ष या विपक्ष। और यही कारण है कि आप देखेंगे इस तरह के बयान देकर वो लोग हाईलाइट होना चाहते हैं। जी राजू, लेकिन इस बयान के बाद क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी ने भी कल सदन के अंदर काफ़ी हंगामा किया और इस पे कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, अगर इस तरह का संसदीय भाषा का प्रयोग होता है तो इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए। कल सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, भाजपा ने उस पर भी कार्रवाई की मांग की थी। तो सदन के अंदर गरिमा जो है वो तार तार हो रही है और सिर्फ कार्रवाई की मांग हो रही है। इस पर कोई ठोस न तो कार्रवाई हो पा रहा है और न ही कोई इस पे पहल हो पा रही है, जिसके कारण देखेंगे कि विधायक हो या मंत्री हो या कोई माननीय हो, सबका मनोबल बढ़ते जा रहा है और इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और असंसदीय भाषा का प्रयोग लगातार सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बोकारो में बहुजन पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा के बाद नौकरी नहीं दिए जाने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद 10 सदस्य की एक टीम ने चंद्रपुरा सीओ संजीव कुमार मधेशिया को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। वहीं वरीय नेता लालचंद महतो ने कहा कि हेमंत सरकार बने 1 साल 4 माह बीत जाने के बाद भी चुनावी समर में जितने भी वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं पूरे राज्य में उग्र आंदोलन करने की भी बात कही। हम लोग जो है बोकारो जिला के लगभग अधिकतर प्रखंडों में अंचलों में हम लोग एक दिवसीय आज यहाँ किसानों का धरना दिया जा रहा है। किसानों का धरना देने में मैं 3 जगह से होकर आ रहा हूँ, बेरमो, आपका नावाडी और अभी चंद्रपुरा में हम लोग हैं। इसका मुख्य मुद्दा है आज के धरने का कि रघुवर सरकार के समय से लेकर के रघुवर सरकार ने गरमजरवा जमीन का जो अधिकार रैयतों से छीना है, तो वो जो गरमजरवा जमीन का अधिकार छीना है उसके विरुद्ध पूरे राज्य में जो रैयत है, किसान है, बीजेपी को ठुकराने का काम किया। वहीं बिहार में नल जल योजना को लेकर सरकार के सख्त तेवर अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही मामला घोसवारी प्रखंड की कुम्हार पंचायत से सामने आया है, जहां पर इस योजना के पूरा नहीं होने पर कई वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिव को नोटिस जारी किया गया। पंचायत में कई वार्डों में राशि मिलने के बावजूद नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में पंचायत के मुखिया ने इस बात का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमने मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो योजना चला है उसमें हर एक वार्ड में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए हैं
और है 15 वार्ड में करीब 14 वार्ड में हमारा जो है ग्राम पंचायत कुम्हरा में हर घर पानी चल रही है। वहीं बीसीसीएल एरिया 11 के भौरा कोलरी में स्थानीय रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर नाकेबंदी कर दी है। साथ ही कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह ठप कर दिया है। बता दें कि बीते कई सालों से यहां के स्थानीय लोग अपने जमीन के बदले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जमीन ले लेने के बावजूद जमीन मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसे लेकर आज पूरे एरिया को नाकेबंदी कर दी गई है। लोकतंत्र में सबको जो है अपना अपना अधिकार है आंदोलन करने का, अपना बात रखने का। मेरा जो है जमीन किया है, हम अपना बात जो है संवैधानिक रूप से रख रहे हैं। सुनना नहीं सुनना उसका काम है, नहीं सुनेगा तभी तो हम लोग आज रोड में आया था। किस तरह से उपायुक्त महोदय का आदेश दिया जाता है बीसीएल प्रबंधक? उपायुक्त महोदय का आदेश है और उसको भी जब मान ली बीसीएल नहीं मान रहा है तभी ना मजबूरी में आज हम लोग आए हैं। क्या लगता है बीसीएल मंशा क्या है? बीसीएल का मंशा ठीक नहीं है। ठीक यदि रहता तो आज हम लोग यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 3 दिन से रैयत महिला दिन प्रतिदिन हुजूम बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ आप लोग भी गौर किए होंगे तो आप समझ में आ रहा है कि रैयत का आक्रोश तो कहाँ। आज मैं पूछता हूँ कि महाप्रबंधक को, यदि महाप्रबंधक को 2 साल ड्यूटी करा के तनख्वाह नहीं दे तो क्या सीएमडी का महाप्रबंधक आरती उतारेगा? क्या करेगा? पहले इसे समझाए। जमीन का, उस जमीन का मेरा खेती होता था, हम खाना खाते थे उस खेती को उपज में। अब उस जमीन को कबाड़ दिए, हम कहाँ खाएंगे भाई? मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ? वहीं देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी जा रही है। साथ ही साथ भीड़ से बचने को कहा भी जा रहा है ताकि कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। बता दें कि लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना फिर से पैर फैला सकता है। जो करना चाहिए मैंडेटरी जो है मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, ये सब तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। हाँ, भीड़ से बचना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वही बस। मास्क पहन रहे, सैनिटाइज कर रहे, उससे और सावधानी और रख रहे। तो देखिए काम के लिए तो मार्केट आना ही पड़ रहा है, तो इसलिए मास्क, सैनिटाइज, बैग में सैनिटाइज रखकर मास्क, दूरियां बजाय रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एसओपी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अभी हम लोग जितना भी मास्क के लिए हम लोग को बोला गया है तो मास्क सबको पालन करने के लिए मास्क हर एक लोग पहने और इसमें से लोगों को जागरूक किया जा रहा है फिर से कि आप लापरवाही नहीं करें, नहीं तो लापरवाही के चलते फिर से जो है कोरोना जो धीरे धीरे फैल रहा है। तो उसको बढ़िया से सब फॉलो करेगा एसओपी तो फिर रुक जाए। कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लगातार जो है इन 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में कोरोना की गतिविधि जो है बढ़ गई है और इसको लेकर के जिला प्रशासन हम लोग काफ़ी मुस्तैद हो गए हैं। जगह जगह पर चेकिंग किया जा रहा है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर नहीं आएँ, 2 गज की दूरी बना के रखें, नहीं तो फिर से जमशेदपुर में जो स्थिति पहले थी वो स्थिति फिर कायम नहीं हो जाए। इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। लोगों को हर वो कोरोना वायरस से बचने का जो स्टेप है उसको बताया जा रहा है। तो देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दी जा रही है और साथ ही भीड़ से बचने को भी कहा जा रहा है ताकि कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। और इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रिम्स की मेडिकल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिम्स की मेडिकल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है।
फार्माकोलॉजी में पीजी फर्स्ट ईयर की ये छात्रा थी, जिस छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आशीष, क्या ये पूरा मामला? कल देर रात सेल सिटी में रहती थी, आपकी रिम्स में फार्मेसी फर्स्ट ईयर की छात्र थी। सेल सिटी में उन्होंने कल रात में आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद अफरा तफरी में उन्हें स्टैनफोर्ड में लाया गया। स्टैनफोर्ड में उनका मृत्यु हो गया, जिनके बाद उनको पोस्टमार्टम अभी 10 बजे करीब उनकी पोस्टमार्टम हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी पड़ी है, लेकिन सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं ये घरेलू हिंसा या घरेलू बातों के कारण ही उन्होंने सुसाइड किया था। जी, क्या सुसाइड नोट्स वगैरह भी बरामद किया गया है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बरामद किया है, लेकिन उनके पति जो थे उनसे पूछताछ चली जा रही है। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी 2018 में, तो माना जा रहा है कुछ घरेलू हिंसा के कारण ही उन्होंने सुसाइड किया था। इसके करके भी पूछताछ जारी है। जी, क्या इसको लेकर के परिजनों से बात हो पाई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? अभी परिजनों ने पत्रकारों से बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जहां तक बता दूं कि स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल में आई थी, जिसके बाद सदर थाने ने पूरा केस हैंडओवर कर दिया है आपके जो धुरवा थाना है उनको। जिसके बाद पूछताछ जारी है, उनके हस्बैंड से पूछताछ की जा रही है, उनके परिजनों से भी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बीते दिन निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई। इस दौरान नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद 2483 करोड़ का बजट पास हुआ। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बीते दिन निगम सभा कक्ष में शुरू हुई। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निगम ने कोरोना के कारण चालू वित्तीय वर्ष में करीब 25% कम रेवेन्यू मिलने के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बजट का आकार करीब 100 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। साथ ही शहर में कहीं आगजनी होती है तो निगम तत्काल उससे निपटेगा। इसके लिए अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे। एक छोटे और दूसरा बड़े वाहन की खरीद होगी ताकि सकरी गलियों में भी निगम की टीम पहुंचकर आग बुझा सके। इसके लिए भी निगम की ओर से इस बजट में प्रस्ताव लाया गया है। 21-22 का बजट प्रस्तुति था और 2021-22 का बजट में सुबह में हम लोगों ने रांची की जनता के लिए पिंक बस का शुरुआत किए हैं, जो रांची कचहरी चौक से लेकर के आपका बिरसा चौक तक चलेगी और उनमें पूरी तरह से महिला का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महिला कंडक्टर भी रखे हैं और ये बस विशेषकर बजट के समय महिलाओं के लिए स्पेशल हम लोगों ने किया है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 2262 करोड़ रुपए था। बजट में निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर घर से होल्डिंग टैक्स वसूलने, वाटर कनेक्शन देने और सभी व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है। इस बार बजट में राजधानी को स्वच्छ और रमणीक बनाने पर जोर दिया गया है। हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाकर मोहल्लों को रोशन करने, पार्कों में फ्री एंट्री और ओपन जिम बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आज जो है स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक हुई, इसमें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, जिसमें कि बजट के प्रस्ताव पे चर्चा हुई। साथ ही साथ जो 15वें वित्त आयोग की राशि है उसके ऊपर भी चर्चा की गई, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, यानी एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर भी बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और बहुत सारी योजनाओं को लेकर सहमति बनी है, जिसमें कई सारे इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाना है। उसके अलावा कैसे हम लोग जो है डस्ट को जो है डिस्करेज कर सकते हैं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इन प्लेस करेंगे, इस पर भी चर्चा हुई और कई योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है उसमें। साथ ही साथ जो है बजट के ऊपर भी विस्तार पूर्वक जो है माननीय सदस्यों के साथ चर्चा की गई है। की बैठक मुख्य एजेंडा बजट बड़े ही अच्छे ढंग से चर्चा होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने 2021-22 का बजट को पास किया और उसको बोर्ड के लिए प्रस्तावित किया। इस बार के बजट में 2-3 चीज़ों को ध्यान दिया गया है।
और जिस पर सभी मान्य सदस्यों ने नगर आयुक्त से कहा भी है कि उसका रिजल्ट कैसे ठीक आए, उसको आप जरूर देखें। रांची को प्रदूषण फ्री सिटी बनाने के लिए साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया गया है। इसके लिए केंद्र से 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले 50 करोड़ रुपए से प्रमुख सड़कों में पाथवे बनेगा। साइकिल कॉरिडोर और रोड मार्किंग भी की जाएगी। सिटी बस सेवा को 2 रूट से बढ़ाने और बसों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहर के जोन 1 के 9 वार्डों में अधूरे पड़े सीवरेज प्रोजेक्ट को आगामी बजट में पूरा करने पर फोकस किया गया है। इस पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ लेम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी चालू किया जाएगा। रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं खेल और युवा मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव के अवसर पर सेंट कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के एनएसएस स्वयंसेवकों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली सेंट कोलंबा कॉलेज से शुरू हुई और नीलांबर पीतांबर चौक से होते हुए कॉलेज कैंपस वापस पहुंची। इस दौरान संत कोलंबस कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि एनएसएस ने आज साइकिल रैली निकाली है और पूरे हजारीबाग में घूम घूमकर लोगों को यह संदेश देने का काम किया गया कि सभी लोग साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। यह अमृत महोत्सव पूरे देश में ये चलाया जा रहा है। अमृत कहने का मतलब हमारे शरीर में अमृत तो हम और अधिक लंबे समय पर चलेंगे। हम अमृत कहने का मतलब शरीर को और लंबे खींचना है और इसको साइकिल रैली के माध्यम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसके तहत में एनएसएस की इकाई के द्वारा सेंट कोलंबा महाविद्यालय की ओर से व्यवस्था की गई है कि हम लोग साइकिल रैली निकाल करके शहर को हम लोग संदेश दें कि साइकिल चलाएं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसको सभी को जाने, छोटे बड़े बुजुर्ग सब को जाने और साइकिल के द्वारा चलाने के द्वारा हमारे जीवन में मजबूती आती है। और इसको सफल बनाएं। ये अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ। वहीं रंगों का त्योहार होली को लेकर हर उम्र के लोगों में उमंग की लहर दौड़ रही है। उत्साह और उल्लास के रंग में सभी डूब चुके हैं। राजधानी रांची में होली को लेकर बाजार रंगीन हो गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर दुकानदार थोड़े सहमे हुए हैं, वहीं लोग बाजार में अपनी अपनी पसंद की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। इसलिए दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद के अनुरूप सामान सजा रखे हैं, जिससे कि ग्राहक अपनी पसंद के सामान खरीद सके। हमारी दुकान में खास बच्चों को लुभाने के प्रति, बच्चों को ध्यान रखा गया, क्योंकि होली जो है बच्चों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। बच्चे एक समय तलाश करते हैं। हम भी जब बचपन में थे फील करते थे कि होली आए, होली को अच्छे से मनाएं, उसको देखें क्या है। रंगों का त्यौहार है, इसमें कोई रंग का मतभेद नहीं किया जाता है, सभी एक मिलजुल के रहते हैं। देख सकते हैं बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। जहाँ नज़र दौड़ाइएगा सारा खास ही है। आप देख रहे हैं कोई भी आइटम, जैसे कि बच्चों की पिचकारी, इसमें रंग बिरंगे वो रंग भर कर तरह तरह की खुशियाँ बटोरते हैं, बिखेरते हैं। टोपी, सब रंग बिरंगी दुनिया है। हमारी ये दुकान सिर्फ होली पिचकारी दुकान नहीं है, खुशियों की दुकान है ये। वहीं मुंगेर में जमाल कीता मौजा के वासियों पर जिला प्रशासन ने डंडा चलाया है, जहां जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य में बाधा बन रहे मकानों को जबरन तोड़ा और मकान मालिकों ने, आपको बता दें कि मकान मालिकों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मकान पिलर नंबर गंगा रेल सड़क पहुंच पथ में पिलर नंबर 17 के पास हम लोग 5 मकान था, उसको हम लोग नोटिस किए थे आप हटा लीजिए, और उसमें कुछ लोग मुआवजा लिए हैं, बाकी लोग नहीं हैं। इसलिए अकाउंट नंबर मांगे वो देंगे तो उनको भी हम लोग मुआवजा दे देंगे। मकान का जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसी को हम लोग हटाने के लिए आए हुए हैं सब लोग। अभी कितना मकान हटाया जा रहा है? 5 मकान हटाना है, ऊपर में हम लोग लगे हुए हैं, तो हट चुका है, बाकी बेस्ट हम लोग हटा रहे हैं।
हमको मुआवजा घर का दिया है ना जमीन का दिया है, बलजबरी प्रशासन को खरीद करके हमारा घर तोड़ा जा रहा है। ये सरकार का बहुत गलत नियम है। कितने घरों का तोड़ा जा रहा है? आज 3 से 4 घर तोड़ा जा रहा है, जिसको किसी को मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ घर का थोड़ा बहुत दिया गया और प्रलोभन में दिया गया है, उसके अलावा घर तोड़ा जा रहा है। कितना दिया गया प्रलोभन में? प्रलोभन में क्या 2 लाख 1 लाख किसी को दिया है, जैसा जो है वैसा करके दिया है उसको। वहीं लातेहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला समिति ने सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया, जहां आराध्या महिला मंडल के अध्यक्ष ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया है। वहीं महिलाओं को संबोधित करते हुए इंदु चौबे ने बताया कि सिलाई सेंटर खुलने से महिलाओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, जो आने वाले कल में एक रोजगार के रूप में उभर कर सामने आएगा। और साथ ही वहीं विशाखा सिन्हा ने बताया कि हमें लड़कियों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए और अपने पैरों पर उन्हें खड़ा होने के लिए घर के काम के अलावा सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाना चाहिए। हम लोगों ने ये जो आज उद्घाटन किया है उसमें 2 महीने की ट्रेनिंग है, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इनको सर्टिफिकेट देके और एक ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें पास कर जाएंगे तो हम लोग इनको स्वरोजगार के लिए एक मशीन देंगे और उससे ये आत्मनिर्भर बन सकेंगे और ये अपना बेस्ट देंगी और हम लोग आगे भी हर तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। हमारी सीएमडी भाभी जी के आदेश निर्देशानुसार हम लोग बहुत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।